गत वर्ष सितंबर अक्टूबर के दौरान चिकनगुनिया कानपुर में फैला हुआ था, उस दौरान किया गया और उसके रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत हैं। कुल देखे गए मरीजों की संख्या जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2838 टोटल मरीज जिन पर हमने अध्ययन कार्य किया और पेशेंट जिनका हमने फॉलोअप लिया उनकी संख्या थी 2136। कुल मिलाकर के 1888 परिवार ऐसे थे जिनको कि हमने चिकनगुनिया से बचाव की दवाई दी और 2838 टोटल हमारे पास मरीज थे जो कि प्रिवेंटिव मेडिसिन जिनको दी गई वो उनकी संख्या अलग थी। 702 मरीज ऐसे थे जिनका कि हम फॉलोअप नहीं ले पाए किन्हीं कारणों से और 2136 मरीजों पे हमने कुल मिलाकर के ये अध्ययन कार्य किया। अब हम अगर इसको फॉलोअप की दृष्टि से देखें तो 25% मरीज हमारे सामने ऐसे थे, स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिनका हम फॉलोअप नहीं ले सके और 75% पेशेंट ऐसे थे जिनका कि हमने फॉलोअप लिया। आप ये देख सकते हैं ग्राफ में कि हमारे पास डे बाय डे कैसे पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज कर रहे थे पहले दिन से लेकर के 35वें दिन तक, जब तक हमारा अध्ययन कार्य चलता है। इस दौरान जो एपिडेमिक कानपुर में फैला था उसमें जो हमने 50% से ज्यादा सिम्टम नोट किए वो थे फीवर, टूथ एक, जॉइंट पेन, बोन पेन, मसल पेन, थर्स्ट, चिल, हेडेक एंड बिटर टेस्ट। WHO says there is no preventive medicine for chikungunya, but you can see on the screen our medicine work 99% cases. This is the success rate of our preventive medicine. Now you can see the relation between the days and cure of the patient rate. 94% patients were cured on third day, which is again a miracle, and only 1% and 5%, which is very few, were cured in more than 7 days. Then the question is medicine used. In 82% cases, eupatorium and Brania alba were given, and 17% using eupatorium and Restachox, and only 1% cases eupatorium and natrum was used. Here is the comparative study of relief in fever with homeopathy and self-recovery as observed in Thailand. थाईलैंड में चिल्ड्रंस के ऊपर एक शोध कार्य किया गया है जिससे कि हमने एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने दिखाई हुई है, जिसे आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जहां हमने होम्योपैथी दी वो थर्ड डे ग्राफ ये आराम का ग्राफ ये देखिए, और ये थाईलैंड में जो किया गया है उसमें आप देख सकते हैं ये ग्राफ कितना उसमें कंपैरिजन है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें, तीसरे दिन होम्योपैथी लेने वालों में कितने लोग सफर कर रहे थे और थाईलैंड में जो स्टडी हुई है उसमें पेशेंट की सफरिंग क्या थी ये आपके सामने ग्राफ पे दिखाई दे रहा है। 2136 आउट ऑफ पेशेंट 1150 पेशेंट यानी कि मोर देन 54% patients reported without taking any medicine. This shows the need of medical help in such type of area during epidemic. Review of literature shows that WHO says there is no specific treatment for chikungunya. Only some antibiotics are suggested for fever. You can see in this beautiful slide there is only 36 paisa cost in homeopathy for the treatment of chikungunya, and on the another hand you can see there is a cost of 12 rupees per patient. You can imagine the difference between two. Homeopathic treatment is more rapid and has no side effect for the treatment of chikungunya like fever than antibiotic treatment. बात डॉक्टर बीएन सिंह सर ने अभी बहुत अच्छी कही थी, बात पैथी की नहीं है, बात यह है कि हम किससे मरीज को ज्यादा फायदा दे सकते हैं। यहाँ पे लड़ाई किसी प्रकार की पैथी की नहीं है, बात यह है कि किससे ज्यादा मरीज का फायदा हो सकता है। इस छोटे से बिंदुओं के ऊपर आपके सुझाव, आपकी शिकायत या आपका तक सभी इस मेल आईडी पर आप दे सकते हैं।
जनहित में हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और आपसे अपील है कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा न हो कि ये शोध कार्य बीच में रुक जाए। आपका जो संभव सहयोग हो आप शरणों होम्योपैथिक सोसाइटी के साथ जुड़ करके दे सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अग्निहोत्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो इस रिसर्च कार्य के पीछे हैं उन सभी लोगों का भी अभिनंदन करें। धन्यवाद।